तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आई डोंट थिंक आपने पहले कभी भी सुना होगा। एंड इस चैनल पर मैं मोस्टली ऑब्वियसली वैसे ही टॉपिक्स को टच करने की कोशिश करता हूँ जिसके बारे में आपने कभी ना सुना हो। व्हाट इफ आई टेल यू कि इंडिया के अंदर, हिमाचल के अंदर एक ऐसा विलेज है जिसके आसपास अगर आप गलती से भटक रहे होगे तो उस गाँव से आपको एक लेडी आपको पिक करने आएगी, आपका बहुत अच्छे से स्वागत करेगी अपने गाँव के अंदर। एंड जैसे ही आप एक रात उनके गाँव में बताओगे एंड अगले दिन उस गांव को छोड़ के आओगे तो आप जिंदा तो वापस आ जाओगे लेकिन कभी भी उस गांव को वापस नहीं देखोगे। लेकिन उस विलेज के अंदर उस रात आपके साथ में क्या क्या चीजें होंगी वो जब आपको बाद में इन रियलिटी पता चलेगी कि क्या क्या आपने देखा, तब आई डोंट थिंक आप एक सेन माइंड से सोच पाओगे कि व्हाट यू हैव जस्ट गोन थ्रू। आइए बिना किसी देरी के फटाफट इस वीडियो के अंदर डल्ज इन करते हैं। ये जो हॉरर स्टोरी है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को भेजी थी, उनका एकदम रियल हॉरर एक्सपीरियंस है ये। एंड वो ये नहीं चाहते कि मैं उनका नेम यहाँ पर ऑनलाइन पब्लिक करूँ, इस वजह से मैं इसके अंदर उनका कोई भी नाम नहीं लूंगा। लेकिन इस वीडियो के रेफरेंस के लिए क्यों ना उनका नाम फॉर अ मोमेंट हम अरुण रख देते हैं। अरुण बताते हैं कि वो एक प्रोफेशनल ट्रैकर थे, लाइक उन्हें ट्रैकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था एंड उनकी फेवरेट ट्रैकिंग डेस्टिनेशन वॉज हिमाचल बिकॉज वहाँ के सिनेरियोज उनको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते थे। एंड वो जो जगह है हिमाचल की वो ट्रैकिंग करने वाले लोगों के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड है। एंड जितने भी लोग, इवन अपने लोग भी जब भी ट्रैकिंग का नाम सुनते हैं तो आई गेस हिमाचल जैसी जगह ही सबसे पहले दिमाग के अंदर आती है। एंड बिकॉज अरुण एक प्रोफेशनल ट्रैकर थे तो वो एक एजेंसी के थ्रू काम किया करते थे एंड उनको अपने इस प्रोफेशन के अंदर काफी अच्छा पे भी मिलता होता था। 3 साल हो गए थे उनको काम करते हुए इस जॉब के अंदर। एंड नई जगहों के ऊपर ट्रैक करने की हंगर उनकी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, ऐसा उन्होंने मेंशन करा। लेकिन ये जो कहानी है ये तो होती है उनके जॉब के करीब 1 साल तक जब वो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। उन्हें तब तक ये जो भी सिनेरियोज देखने को मिलते थे वो बहुत सुंदर लगते थे, वो एंजॉय करने की कोशिश करते थे हर बार। लेकिन जैसे जैसे उनका सेकंड ईयर शुरू हुआ वो वैसे वैसे इन सिनेरियोज से काफी ज्यादा बोर होना शुरू हो गए थे। एंड थर्ड ईयर तक आते आते तो उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा सैचुरेट होना शुरू हो गई थी एंड अब उनको इतना ज्यादा मजा नहीं आता था। उनके लिए एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था इन नजारों के लिए, इन ट्रैकिंग जॉब के लिए एंड सबके लिए। एंड इंसान के साथ भी होता है ऐसा कि अगर आप एक ही चीज को बारी बार करते रहोगे तो आप उससे बोर होने लगते हो। वो कहावत है ना कि रोज रोज दाल भी नहीं खा सकता इंसान, कभी कभार अलग अलग चीजें भी खानी चाहिए। ऐसा ही कुछ हो रहा था इनके साथ यहाँ पर। हालांकि उनकी एजेंसी के जो बॉस थे उन्हें जो काम दिया करते थे ये वाले, वो काफी ज्यादा लाइक अच्छा व्यवहार करते थे उनके साथ में। एंड उन्होंने जब अपनी बॉस को बताया इस सिचुएशन के बारे में जिसके अंदर वो भी है तो उनकी बॉस ने सीधा सीधा बोला कि अरुण जस्ट गो फॉर अ मंथ, तुम आराम करो, तुम छुट्टी लो, तुम ऑलरेडी काफी काम कर चुके हो एंड इस दौरान छुट्टी ऐसी मत लो कि तुम घर पे बैठे रहोगे। जाओ हिमाचल की अलग अलग नई ट्रेल्स को फॉलो करो, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करो जहां पर तुम ट्रैकिंग कर सकते हो एंड शायद नया नेचर का नजारा देखकर, शायद नई ब्यूटिक सीन्स देखकर नेचर की तुम्हें वापस से इंटरेस्ट जागने लगे इस जॉब के अंदर। एंड अरुण को ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो वो ऐसा ही करते हैं। वो बताते हैं कि वो हिमालयस के अंदर ऑलरेडी लाइक काफी सारे ट्रेन्स को राइड कर चुके थे, काफी सारी बसेस को राइड कर चुके थे। इवन 2-2 दिन तक उन्होंने लगातार राइड करे इन चीजों को। उन्होंने हिच हाइकिंग तक भी करी हुई है। एंड जब टाइम आता है डिस्कवरी का, न्यू ट्रैकिंग ट्रेल्स को ढूंढने का, तब वो शुरुआत करते हैं शाओर नाम के एक गांव से जो कि वहां के NH26 के पास में मौजूद एक गांव है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो जगह वो चुनते हैं शाओर के पास में वो बहुत ज्यादा लाइक डेंसली पॉपुलेटेड थी जंगल वाले इलाके से। लाइक वो इतनी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड थी कि वहां पर ट्रैकिंग करना एक अच्छा ऑप्शन साबित नहीं हो सकता था एंड वो इजिली अपना रास्ता भूल कर, बहुत ज्यादा पैनिक कर अपने आप को और भी ज्यादा डेंजर के अंदर डाल सकते थे। इसलिए वो सोचते हैं कि वो यहाँ पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन शाओर गांव से उनके पास में कोई राइड नहीं थी, कोई बस नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी एंड वो उस जंगल के अंदर भी नहीं जा सकते थे जो उन्होंने पहले सोचा था कि वहां से नई ट्रैकिंग ट्रेल्स को ढूंढेंगे। तो अब वो बस वहां की मौजूद सड़कों वगैरह पर चल रहे हैं न्यू जगह को ढूंढने के लिए। 4-5 घंटे तक अरुण लगातार उन सड़कों पर चलते रहते हैं नई ट्रैकिंग ट्रेल्स को फाइंड करने के लिए। बहुत ज्यादा वो ऑलरेडी थक भी गए थे, 4-5 घंटे हो गए थे तो उन्होंने सोचा कि अब जब तक मेरे को कोई इंसान नहीं दिखेगा तब तक मेरा फायदा ही नहीं है कोई रुकने का बिकॉज यहाँ पर मेरी और कोई मदद करने वाला नहीं दिख रहा है एंड मैं वापस 4-5 घंटे बिताकर पीछे गांव की तरफ जाऊंगा, इतनी हिम्मत अब मेरे में नहीं बची है। आई होप यहाँ पर मेरे को कोई जल्दी मेरी मदद करने के लिए मिल जाए। तभी सरप्राइजिंगली शाम के करीब 4-5 बजे जब ऑलरेडी उनकी हिम्मत टूट चुकी थी एंड वो लाइक बेहोश ही होने वाले थे बहुत ज्यादा थकावट की वजह से, तब वो देखते हैं कि उन्हें एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल यंग विलेज वुमेन
दिखाई देती है उनके रास्ते के बीच में, थोड़ी सी दूर बट उनके रास्ते के अंदर ही वो जो लेडी थी वो धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही थी। एंड मैं थोड़ा बहुत ऐसे सोच रहा था कि क्या मेरे को पूछना चाहिए इनसे, क्या आई शुड बी फ्यूटाइल इनफ टू आस्क कि मेरे को थोड़ा पानी और खाना मिल सकता है, थोड़ी रेस्टिंग की जगह मिल सकती है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो पास आई उस लेडी ने ही मेरे को सीधा आके कन्फ्रंट किया कि आप कहाँ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या आपको कुछ चाहिए, कहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गए अपना, आपको अगर थोड़ी देर आराम चाहिए तो आप मेरे साथ आ सकते हो। एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी दैट मोमेंट कि ये लेडी मेरे से खुद ही पूछ रही है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो, उस टाइम पर जब मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी इंसान की। बट यहाँ पर मेरे को एक चीज थोड़ी सी डाउटफुल तो जरूर लगती है, बट आई लेट दैट गो बिकॉज उस टाइम मेरी कंडीशन नहीं थी। एंड वो ये कि वो जो लेडी थी इवन तो वो पूरी की पूरी लोकल लग रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी और टाउन से यहाँ पर माइग्रेट हुई है, बट स्टिल उसकी हिंदी बहुत ज्यादा फ्लूइड थी। एंड अगर हिमाचल साइड से कोई ये वीडियो देख रहा है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि क्या हिमाचल के अंदर हिंदी इतनी ज्यादा फ्लुएंटली नहीं बोलते हैं लोग, वहां पर कौन सी भाषा ज्यादा चलती है। बिकॉज मैंने हिंदी देखा है बट ये चीज उन्होंने मेंशन करी थी, आई वाज क्यूरियस कि क्या वहां के लोकल विलेजेस के अंदर हिंदी के अलावा कोई और भाषा बोली जाती है, कि शायद जो लेडी है वो शायद माइग्रेट हुई हो किसी और टाउन से, बट ही वाज नॉट श्योर। एंड वो ज्यादा कुछ ऐसे पूछते नहीं है, ही जस्ट फॉलोज हर। मैं धीरे धीरे उसके साथ चलना शुरू कर देता हूँ एंड हमारी थोड़ी बहुत बातें होना शुरू हो जाती हैं। वो बताती हैं कि यहाँ से मेरा गाँव सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही है। एंड अलोंग द वे वो पूछ रही थी मेरे प्लान्स के बारे में, तो मैं धीरे धीरे उसको बताता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा था। एंड इतनी ही मेरी बातें वगैरह सुनकर शी सडनली ऑफर्ड मी कि क्यों ना तुम हमारे गांव के अंदर ही एक रात शेल्टर ले लो। एंड आई गॉट रियली क्यूरियस कि कोई किसी अनजान की इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए क्यूरियस क्यों होगा। व्हाट इफ थिंग्स डजंट हैपन जो वो सोच रहे हैं, व्हाट इफ आई एम नॉट अ गुड पर्सन फॉर देम। बट अरुण ने रिप्लाई किया कि ओके श्योर, आई विल फर्स्ट सी कि मैं वहां पर रुक सकता हूँ या नहीं, एंड उसके बाद मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगा कि आपके गांव में मैं रुक रहा हूँ या फिर नहीं। सो इट हैपेंस, वी फाइनली रीच्ड हर विलेज। वो जो 10 मिनट की दूरी उन्होंने बताई थी वो एग्जैक्टली 10 मिनट की दूरी पर ही था। 10 मिनट में हम एग्जैक्टली पहुंच गए थे। गांव का नाम उन्होंने बताया कि पिंडा है। एंड जितने भी लोग ये स्टोरी हिमाचल से देख रहे हैं प्लीज नीचे कमेंट में बताना जरूर कि जो चीज मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, जो चीज मेरे ये सब्सक्राइबर ने एक्सपीरियंस करी है, कितनी ज्यादा ट्रू है, कितनी एक्सटेंट तक ट्रू है, या फिर सच में वहां पर ऐसे केसेस हुए हैं जो भी आप जानने वाले ही हो। एंड जो लोग हिमाचल से नहीं भी हैं, अब चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड समवॉट डार्क भी होने वाली हैं, तो मेरे साथ बने जरूर रहना। गांव के अंदर एंटर होते ही जो ब्यूटी में इतने टाइम से ढूंढ रहा था, जो ब्यूटी मिसिंग थी मेरी जॉब के अंदर, या फिर मैं बोर हो गया था उस ब्यूटी से, दिस वाज समथिंग फ्रेश एंड आई वाज रियली हैप्पी टू विजिट दैट विलेज। एंड अदर थिंग इज कि वो गांव सच में काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन था। बहुत सुंदर तो था ही लेकिन नीट एंड क्लीन भी था, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई साइड का रिमोट विलेज है। वो प्रॉपर एक अच्छा खासा डेवलप्ड विलेज वाली वाइब दे रहा था। वहां पर जाने के बाद में वो जो यंग लेडी थी, उनका नाम मैं पूछना भूल जाता हूँ, लेकिन मेरे को वो एक और बहुत ही स्वीट लेडी से मिलवाती है जिनका नाम होता है ताना। ताना और उनके घर में 17 लोग रहते होते थे एंड वो 17 लोगों की देखभाल किया करती थी। एंड उन 17 के 17 लोगों से मेरा बहुत ही अच्छा कनेक्शन बैठने लग गया। दे वर रियली फ्रेंडली ऑल ऑफ देम एंड सारी हमारी अच्छी खासी बातें शुरू होना हो गई। आई वॉज रियली कंफर्टेबल देयर। सो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, मैं अपनी एक रात यहीं पर ही गुजार लेता हूँ। ऑब्वियसली ये लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आई जस्ट थॉट कि ओके मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगा। अराउंड शाम के 7 बज चुके थे एंड इवनिंग के इस टाइम के दौरान में यूजुअली गांव के अंदर काफी ज्यादा शांति हो जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अजीब था। घर के बाहर से मेरे को ड्रम बीट्स की आवाज आना शुरू हो जाती है, विच वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड। ताना के जो ग्रैंडफादर थे वो भी उसी घर में मौजूद थे एंड वो सबसे क्लोजेस्ट ही बैठे थे मेरे। तो मैंने पूछा कि ये आवाज किस चीज की है, तो वो आंसर करते हैं कि ये जो आवाज है ये एक फेस्टिवल की वजह से ऐसे आ रही है। इस टाइम पर यहाँ पर सेलिब्रेशन होने वाली है। तो मैंने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ फेस्टिवल। अब वो बताते हैं कि अभी यहाँ पर मॉनसून शुरू होने वाले हैं एंड इट्स दैट नाइट ऑफ द ईयर जहां पर हम इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, इस विलेज के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बुल को सैक्रिफाइस करके। मुझे एक बार तो समझ नहीं आता, बट वो बोलते हैं कि आई फर्दर आस्क क्वेश्चन टू द ग्रैंडफादर कि व्हाई द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल, ऐसा ही क्यों। तो वो जवाब देते हैं कि बिकॉज बारिश की वजह से लैंड बहुत फर्टाइल होती है, यहाँ पर अच्छा खासा हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर पाते हैं, तो इसी वजह से सैक्रिफाइसिंग द बुल एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटाफोर है, बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है हमारे गांव में, जो कि बहुत
गुड लक के लिए यूज करी जाती है एंड सबके लिए अच्छा ही होगा अगर ऐसा हुआ भी। तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था ये सब सुनकर एंड आई जस्ट आस्क्ड कि मैं आ सकता हूँ क्या आप लोगों के साथ में। तो ग्रैंडफादर मेरे को बहुत एक्साइटिंगली बोलते हैं कि यस ऑफ कोर्स everyone has to be part of it, you have to come। जो सेरेमनी शुरू हुई थी, जो सेलिब्रेशंस हो रहे थे, वो किसी विलेज के हिसाब से मुझे काफी ज्यादा ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स लग रहे थे। लाइक ऐसा प्रॉपर ऐसा फेस्टिवल लग रहा था जैसे ये कोई इस विलेज का फेस्टिवल ना हो बल्कि पूरे देश का फेस्टिवल हो, ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा था। ताना ऑब्वियसली बाकी सबको तो संभाल ही रही थी, लेकिन वो ग्रेट लेडी मेरा भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी एंड मेरे को जो भी रिचुअल्स वहां पर चल रहे होते थे उनका अच्छे से मीनिंग भी बताती थी ताकि मैं और ब्यूटीफुली उनके इस कल्चर को एंजॉय कर सकूं एंड मैं कर भी रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक नॉन वेज फूड, चाहे वो चिकन हो बीफ हो, आई जस्ट लाइक ईटिंग नॉन वेज फूड। एंड ताना ने मेरे को एक ऑफर दिया जो कि मैं बिल्कुल रेजिस्ट ही नहीं कर सका। ताना ने मेरे को बताया कि बिकॉज आज फुल मून नाइट है एंड हमारा ये फेस्टिवल भी है, सो लेट्स मेक इट एक्स्ट्रा स्पेशल। वी आर गोइंग टू फीस्ट ऑन बुल मीट टुनाइट, डू यू ईट मीट? ताना ने मेरे से पूछा एंड आई आंसर्ड यस ऑफ कोर्स आई लव बीफ। एंड मैंने ताना को ये भी बताया कि हमारे बाकी नॉर्थ के इलाकों में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रीजंस की वजह से बीफ मिलना बहुत लाइक इम्पॉसिबल सा ही है एंड इसी वजह से मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं है, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव इट दिस टाइम। ताना देन मेरे को बोलती है ग्रेट यू विल लव इट देन। बुल का जो ये सेक्रीफाइस की बात कर रहे थे वो एग्जैक्टली में मेरे सामने तो नहीं होता है, बट आई वॉज ओके विद इट अनलेस एंड अनटिल आई गॉट अ रियली गुड bowl of food to enjoy। ताना and I was like really chatting for a long time। हम वहाँ गांव के पास मौजूद एक पत्थर के ऊपर बैठकर बहुत देर तक बात कर रहे थे एंड किसी विलेज की लड़की को इतना फ्रीडम देना कि वो अपने ग्रुप से इतनी देर के लिए लाइक अलग होकर बैठ सके। लाइक मैं थोड़ा स्टीरियोटिपिकल साउंड कर रहा हूँ इस टाइम पर, बट फ्रॉम पीपल ऑफ नॉर्थ आप लोग समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट ऑब्वियसली ताना वॉज रियली हम्बल, really nubile and also really pretty, so मैंने उसके साथ में अपने कुछ वर्ड्स की ये चैटिंग बिल्कुल भी माइंड नहीं करी। We enjoyed our time together। पूरा का पूरा विलेज सारे लाइक डांस सेलिब्रेशंस के बाद में इजीली एंड आराम से फूड को एंजॉय करता है। वहाँ मौजूद जितने भी लाइक लार्ज बैम्बू रूफ थे उनके घर के, उनके नीचे बैठकर आराम से उस बोल ऑफ फूड को एंजॉय कर रहे थे सारे। एंड टू बी ऑनेस्ट वो जो बीफ मैंने खाया था वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट बीफ था जो मैंने कभी खाया होगा। आई वॉज रियली हैप्पी टू गेट दैट फूड एंड जब भूख ज्यादा लग रही है और ऐसा खाना मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लकी कि मेरे को ताना मिली, ये गांव मिला एंड ये लोग मिले। बट सेक्रीफाइस सिर्फ एक ही बुल का हुआ था एंड गांव के अंदर अराउंड 200 लोग थे जिनको लाइक खाना परोसे जाने वाला था इस सेक्रीफाइस का। सो हमें बहुत छोटे छोटे पोर्शन ही मिले एंड मैं बस यही बोलूंगा कि मेरे को तब भी बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड फील हुआ बिकॉज ताना ने मेरा लाइक पूरा ऐसे जुगाड़ कर दिया था कि मैं ज्यादा पोर्शन ले पाऊं। आई डोंट नो कि ताना ने किसका खाना कॉम्प्रोमाइज करके मुझे दिया, बट आई एम रियली हैप्पी एंड मैंने क्वेश्चन भी नहीं है कि तुम किसका खाना दे रहे हो। वो इतना ज्यादा टेस्टी था कि मैंने बस खा लिया उसको। आई नो मैं यहाँ पर थोड़ा मीन साउंड कर रहा हूँ बट इट इज व्हाट इट इज। आई जस्ट लव्ड इट सो मच। दोस्तों अरुण की यहाँ तक कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि सब बढ़िया ही तो हो रहा है, इसमें ऐसे लाइक डार्क डिस्टर्बिंग हॉरिफाइंग क्या है, बट मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी पूरा राज खुलने वाला है उस गांव का एंड अरुण जो इतना मजे ले लेकर इतना सारा खाना खा चुके थे वहां पर एंड जो बीफ खा करके खा गए वो लिटरली जो बाद में सच्चाई उनको पता चलती है उस बीफ के बारे में, वो जानने के बाद आई डोंट थिंक उनकी बॉडी रख भी पाई होगी उसको अपने अंदर एंड इट वॉज जस्ट हॉरेंडस ऑफ व्हाट जस्ट हैपेंड। आइए अरुण की इस कहानी को आगे एक बार कंटिन्यू करते हैं। खाना पीना हो गया था, सब लाइक थक गए थे एंड सब बहुत ज्यादा हैप्पी थे, सब अपने अपने घर सोने भी चले जाते हैं। ताना मेरा भी स्लीपिंग अरेंजमेंट अच्छे से कर देती है। ताना का जो ग्रैंडफादर वाला रूम था जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ही फेस्टिवल्स वगैरह के बारे में बताया था एंड ही इज रियली अ स्वीट पर्सन, तो मैं उनके कमरे में सोने वाला था। तो मैंने ताना से पूछा कि क्या मैं ग्रैंडफादर के साथ में आपके रूम शेयर करने वाला हूँ, आई एम ओके विद इट अगर ऐसा भी है तो ताना बोलती है कि नहीं, ग्रैंडफादर जो है वो अपने तो एक किसी दोस्त के घर जाकर सो गए हैं, वो फेस्टिवल के दिन ऐसा ही करते होते हैं। सो वो रूम पूरा खाली है, आप आराम से वहां पर जाकर सो सकते हो। एंड मैं देन ताना से पूछता हूँ आर यू श्योर? बाय द वे पूरी सेरेमनी के अंदर भी मैंने आपके ग्रैंडफादर को नहीं देखा, इजी होके मतलब लाइक उनको कोई जरूरत है तो मैं मदद कर सकता हूँ। तो ताना बताती है
कि नहीं वो घर के अंदर ही थे, वो बाहर इसलिए नहीं आते बिकॉज उनको ज़्यादा चलना फिरना पसंद नहीं है एंड उनका शरीर जो है अब इतना ज़्यादा अलाउ भी नहीं करता है चलना फिरना। इसी वजह से अपने घर के अंदर से ही सारा सेलिब्रेशन वगैरह एंजॉय करते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं एंड दैट्स वाई तुमने उनको बाहर देखा नहीं। बट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बहुत लेट हो चुकी है, तुम्हें सुबह निकलना भी होगा, तो जस्ट टेक अ गुड नैप एंड वी विल मीट अगेन टुमारो। मैं भी ताना को बोलता हूँ ओके गुड नाइट एंड देन सब सोने चले जाते हैं। ताना एक्टेड अ बिट फनी बट मैं बहुत ज्यादा थक चुका था किसी भी चीज के बारे में ओवर थिंक करने के लिए। मेरा दिमाग बस यही बोल रहा था कि अरुण सो जा, बस कल सोचना जो भी सोचना है। अगले दिन की सुबह मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, जो सुबह होती है वो बहुत ज्यादा ब्राइट थी, सनी सी थी, लेकिन कल रात को ही इस गांव के अंदर सेलिब्रेशन हुई है कि मॉनसून शुरू हो गए हैं। कोई बादल तो मेरे को दिख नहीं रहे हैं, एकदम तड़कता भड़कता सूरज निकला हुआ है, बट ठीक है आई गेस इट इज व्हाट इट इज। शायद डिले भी हो जाते हैं मॉनसून आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ठीक है मैं ज्यादा नहीं सोच रहा था। ताना ने मेरे को ब्रेकफास्ट बना के दिया एंड मेरे को यहाँ से फटाफट निकलना भी था बिकॉज मैं लाइक लिटरली लापता टाइप ही हो रखा हूँ पिछले एक दिन से। आई क्विकली टुक अ बाथ एंड मैंने अपने जो भी मॉर्निंग के रूटीन्स होते हैं उसको कंप्लीट किया। ताना ने जो ब्रेकफास्ट बनाया था वो खत्म करा एंड ब्रेकफास्ट भी लाइक बहुत ज्यादा डिलीशियस था। मेरे जाने का वक्त आ गया था एंड ताना एंड उसकी जितने भी बाकी के फैमिली मेंबर्स थे वो सब मेरे को ग्रीट करने के लिए आ जाते हैं। ताना की मदर इतनी ज्यादा स्वीट थी कि उन्होंने मेरा इतना ज्यादा ध्यान तो रखा ही, लेकिन जाते जाते मेरे को एक छोटा सा सिविनियर गिफ्ट भी दिया जो कि एक वाइट हार्डवुड टाइप की कोई चीज थी एंड इट वाज काइंड ऑफ नेकलेस टाइप। एंड ताना की मदर से जब मैंने इसका सिग्निफिकेंस पूछा था उन्होंने बोला कि नथिंग, इट्स जस्ट फॉर गुड फॉर्चून एंड गुड लक फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मैं ताना की मदर को बोलता हूँ थैंक यू, आई विल नीड इट। ताना को भी एक बार हक करता हूँ एंड हक करते हुए बोलता हूँ कि मैं आपके ग्रैंडफादर से भी जरूर जाते हुए मिलना चाहूंगा, ही वॉज रियली नाइस टू मी एंड मैं बस उनको भी एक हक करके यहाँ से फटाफट निकलना चाहूंगा। तो ताना फिर से बोलती है ही इज गोइंग टू सम प्लेस नाउ, वो लाइक जंगल के आसपास वाले इलाकों में इस टाइम पर जाते हैं लाइक फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए। बट कल ही ताना ने बोला था कि वो इतना चलते फिरते नहीं है, वो घर में रहना ही पसंद करते हैं। अब ऑब्वियसली उनके गांव के अंदर मैं ऐसे जिद थोड़ी ना कर सकता हूँ कि नहीं मेरे को मिलना ही है या ये वो, बट ताना मेरे को बोलती है कि डोंट वरी, ही विल ऑलवेज बी विद यू। एंड यहाँ पर मेरे को चीजें थोड़ी सी और ज्यादा से सस्त लगने लगती हैं। ताना मेरे को इतने में ही बोलती हैं कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एवरीथिंग इज ओके, आई विल टेक योर लीव नाउ। मैं वहां से चला जाता हूँ एंड मैं ओवरऑल बहुत ज्यादा हैप्पी था अपने पिंडा विलेज के इस एक्सपीरियंस से। मैं जितनी भी स्टोरीज यहाँ से लेकर जा रहा था मैं बहुत एक्साइटेड था कि जाकर अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको बताऊं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ एंड सारे बहुत ज्यादा चौंक भी जाते। मैं इन पहाड़ों के ऊपर ही था, लाइक 5 दिन लगभग हो गए थे एंड अजोग एंड पूर्ति नाम के टाउन्स थे नियर बाय में एंड कुछ अदर छोटे मोटे विलेजेस भी थे जो कि मैं पिंडा से आगे 5 दिन तक अपनी इस जर्नी के ऊपर था, इन पहाड़ों के ऊपर था। अजोग एंड पूर्ति नाम के कुछ टाउन्स के आसपास में मैं था एंड कुछ छोटे मोटे गांव वगैरह भी आ रहे थे इन टाउन्स के पास में जहां पर मैं रुक जाया करता था। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर चेनाब नाम की एक जगह भी थी जहां पर मैंने सक्सेसफुल अपनी एक ट्रैक कंप्लीट करी। लेकिन चेनाब की ट्रैक कंप्लीट करने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ की ट्रैक जो है वो अमेचर ट्रैकर्स के लिए नहीं है, सो मैं लाइक बहुत ज्यादा एक्सप्लोर एंड रिकमेंड नहीं करूंगा इस वाली ट्रैक को। बट इसी स्टेट के आसपास में मैं एक और जगह को डिसाइड करता हूँ एक्सप्लोर करने का जिसका नाम था मरगोराव एंड मरगोराव का रास्ता सेम वही रास्ता था जहां से मैं ट्रैवल बैक कर सकता हूँ अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन तक। एंड मरगोराव के इस रास्ते के बीच में सेम वही रास्ता भी पड़ता है जहां पर पिंडा विलेज भी है। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि मैं वापस से पिंडा विलेज जाकर एक बार क्यों ना हाय बोल के आऊंगा सबको। 2 दिन बाद में मरगोराव से आगे चलते हुए मैं वापस उसी रोड के पास में पहुंच जाता हूं जहां पर मेरे को फर्स्ट टाइम में वो यंग वुमेन मिली थी जिसने मेरे को आगे ताना से मिलवाया था। लेकिन जब वो लेडी मेरे को अपने उस गांव तक लेकर गई थी तब करीब 10 मिनट लगे होंगे, है ना, हमें वहां पर पहुंचने में एग्जैक्टली उतने ही लगे थे। एंड मैं सेम उसी पाथ को फॉलो करता हूं, मेरे को एग्जैक्टली याद था कि हम कहाँ गए थे। लेकिन उस पाथ को फॉलो करते करते मेरे को आधा घंटा पौना घंटा हो जाता है, लेकिन मेरे को पिंडा नाम का वो विलेज कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा था। मुझे लगा कि मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ एंड ये कुछ सिमिलर सा दिखने वाला रास्ता होगा, इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो मैं वापस से मेन रोड की तरफ आने की कोशिश करता हूँ एंड वहां पर ही धीरे धीरे चलता रहता हूँ जब तक मेरे को कोई लाइक ऐसे मिल ना जाए मदद करने के लिए। इस रोड पर मैं
मैं पहले भी फंस गया था एंड इस बार भी फंस गया हूँ, बट आई वॉज लाइक वेरी श्योर, मेरे को गट फीलिंग मेरी बोल रही थी कि कोई ना कोई मेरी मदद कर देगा। कुछ वेटिंग के बाद में मैं देखता हूँ कि एक आदमी आता है जो कि एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर था एंड मैं उसको रुकने के लिए एंड लिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं उस आदमी को रोक के बोलता हूँ कि भाई साहब क्या आप मेरे को बता सकते हो कि यहाँ से पिंडा विलेज कितना दूर है? पिछली बार जब मैं आया था तो करीब 10 मिनट लगे थे, लेकिन मैं अपना रास्ता अब थोड़ा सा भूल गया हूँ। वो आदमी मेरे को आंखों में देखकर बोलता है, व्हाट, पिंडा? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। एंड बाय द वे तुम्हारा जो भी नाम है, तुम्हें इस वक्त पर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो जो आदमी था बहुत ज्यादा एंग्शियस सा लग रहा था, उसकी आवाज में डर भी था। वो बोलता है कि देखो अभी अंधेरा तो हो ही चुका है एंड अब तुम कितना ही ज्यादा आगे चले जाओगे इतने अंधेरे में, सो व्हाई नॉट तुम मेरे गांव चल लो। ये जो तुम्हारा जो भी गांव है पिंडा, इसको हम सुबह ढूंढ लेंगे। ऑलरेडी शाम के 7 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था एंड उसकी बात सुनकर, बिकॉज ये मेरी बॉडी का शट ऑफ टाइम भी था एंड इस टाइम पर मैं बस ज्यादा नहीं सोचता, जस्ट जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आती है उसको ले लेता हूँ। पर एंड वो सडनली मेरे से एक सवाल पूछता है जो कि मेरे को पूरा शॉक में डाल देता है। क्या तुम भी किसी लेडी से मिले थे उस गांव में जिसका नाम ताना था? वो ट्रांसपोर्ट वाला बंदा मेरे से अचानक से ये आउट ऑफ नोवेयर पूछता है। मैं भी एक्साइटमेंट में बोलता हूँ हाँ 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 हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था, वहीं पर ही जाना था मेरे को। तुम भी क्या ताना को जानते हो? नॉट पर्सनली। एंड ये बोलने के बाद में वो कहता है कि क्या वो तुम्हें अपने गांव लेकर गई थी एंड वहां पर किसी बुल सेरेमनी की फेस्टिवल एंड मॉनसून वाली चीज उसने कुछ बोली थी तुम्हें? तो मैं उसको बोलता हूँ हाँ हाँ एग्जैक्टली वही वाला गांव, मेरे को वहीं जाना था। तुम्हें अगर इतना कुछ पता ही है तो तुमने पहले ना क्यों करी यार, वहीं छोड़ देते। तो वो बोलता है कि हाँ मेरे को पता है उस जगह के बारे में एंड मैं तेरी सेफ्टी के लिए ही तुझे उस जगह से दूर लेकर आया हूँ। बिकॉज पहली बात तो पिंडा नाम का दूर दूर तक कोई गांव मौजूद नहीं है एंड तुम्हारे जैसी ये स्टोरीज पिछले कुछ सालों में न जाने कितने लोग आकर मेरे को सुना गए हैं एंड मैं पक चुका हूँ ये कहानी सुन सुन के। तो मैं थोड़ा सा शॉकिंग रिएक्शन के साथ पूछता हूँ कि भैया आप कहना क्या चाहते हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो वो मेरे को प्यार से बोलते हैं कि देखो पिंडा नाम का ना कोई ऐसा गांव एग्जिस्ट नहीं करता, बट हाँ बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिला हूँ इस रोड के ऊपर, उन्होंने कन्फेस करा है सेम वही वाली स्टोरी जो तुमने मेरे को सुनाई है। अगर तुम मेरे को वो वाला रेफरेंस नहीं देते ना तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि तुम्हें उस रोड पर मैं अकेला ही छोड़ देता, बिकॉज ताना तुम्हें ले जाती है, एक रात तुम्हारी निकल जाती, बट बिकॉज तुम ऑलरेडी उसके गांव को विजिट कर चुके हो तो अब तुम वापस कभी भी नहीं देखोगे उसके गांव को। एंड उस रोड पर इस टाइम पर जब तुम ऑलरेडी एक बार उस गांव को विजिट कर चुके हो तो वहां पर घूमना मौत से खेलने वाली बात है। एंड तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें अपने गांव का प्रपोजल देता हूं एंड तुम्हें वहां से उठा कर ले जाता हूं। मैं काफी ज्यादा घबरा गया था उसकी ये सारी बातें सुनकर। मैं उस भैया को बोलता हूं कि जो भी सब कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा रियल था, मैंने एग्जैक्टली वहां पर एक रात बिताई है, पिंडा के लोगों से बात करी है, उनके सेलिब्रेशन में मौजूद हर रिचुअल के बारे में जाना है। इट वाज सो रियल। वो नकली कैसे हो सकता है? नकली होता तो मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी कैसे थी? तो वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये कहानी नरेट करी है। आई डोंट नो ये कब से हो रहा है, आई डोंट नो कब तक होगा एंड आई डोंट नो कि इसी टाइम हर साल ये क्यों होता है। एंड वो बोलता है कि मेरे को ही 4 लोग ऐसे मिलते हैं एंड वो ये भी बताते हैं मुझे कि मेरे को पर्सनली खुद 4 लोग ऐसे मिल चुके हैं अपने लाइफ टाइम में जिन्होंने ये सेम चीज मेरे साथ में शेयर करी है। मैं उसे बोलता हूँ कि यार प्लीज मेरे को डराना बंद करो, तुम शायद मजे ले रहे हो मेरे। वो सीधा सीधा बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए बस बात को सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एक बार मेरे साथ में चलो, मेरे गांव में चलो एंड तुम एकदम फाइन हो जाओगे। बट इनसाइड आई वॉज डेफिनेटली नॉट फाइन। आई कुड नॉट जस्ट बिलीव कि वो आदमी क्या बोल रहा है। इट वॉज डेफिनेटली नॉट अ ड्रीम, इट वॉज ऑल वेरी रियल। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मेरे मुंह से यही शब्द निकल रहे थे। एंड इतने में ही वो एक क्वेश्चन मेरे से पूछता है, क्या तुम उस लड़की के ग्रैंडफादर से मिले थे? ओ हाँ मैं मिला तो था, लेकिन पहली शाम को ही हम मिले थे एंड जैसी वो ड्रम बीट्स वगैरह की आवाज आने लगी उसके बाद में उसके ग्रैंडफादर से मेरी मुलाकात नहीं हुई। यस मैं जानता हूँ एंड शायद तुम्हें एक चीज नहीं पता जो मेरे को पता है कि पिंडा गांव का स्ट्रॉन्गेस्ट बुल ताना के ग्रैंडफादर ही थे एंड ही इज द वन हु गेट सैक्रिफाइस्ड एवरी मॉनसून एंड ही इज द वन जिसको तुमने अपनी बाउल में बीफ समझकर टेस्ट ले लेकर खाया था।
मेरा यहाँ पर दिमाग घूम चुका था। एंड तब उस भैया ने मेरे को ये भी बताया कि उन्होंने जाते जाते तुम्हें एक सुवेनियर भी दिया होगा, जो किसी वाइट लकड़ी या हार्डवुड टाइप उन्होंने बोला होगा कि तुम्हें दिया है, लेकिन असल में वो जो वाइट कलर की चीज थी वो उनके ग्रैंडफादर की हड्डी होती है। हड्डी का एक टुकड़ा होता है जो तुम्हें एज अ सुवेनियर दिया गया था। हर जगह अब उसे ढूंढने की कोशिश कर लो, नो मैटर हाउ मच सेफ यू हैव केप्ट इट, वो अब तुम्हें कभी भी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। इट वॉज जस्ट उस गांव से निकलते ही वो गायब हो जाती है, कहाँ चली जाती है नहीं पता, बट क्योंकि हम उसे वापस कभी खोल कर नहीं देखते उस डब्बे को, तो हमें वो चीज तब तक रियलाइज ही नहीं होती कि वो चीज गायब कहाँ हो गई। थैंक यू अरुण सो मच फॉर टेलिंग दिस स्टोरी। ओ माई गॉड व्हाट एक्सपीरियंस इट वाज, एंड ओ माई गॉड मैं क्या ही बोलूं भाई। आई टोल्ड यू ये स्टोरी हॉरिफाइंग के साथ साथ में डार्क भी थोड़ी होती जाएगी एंड तक आते आते। एंड आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को ये स्टोरी थोड़ी डिस्गस्टिंग लग रही है, बिकॉज आप में से काफी सारे लोग मेरे जैसे हैं जो कहानी को सुनते सुनते चीजें इमेजिन भी करते हैं, एंड हमारी इमेजिनेशन पावर कुछ अलग ही लेवल की है। सो आई जस्ट नो कि आप लोगों के साथ में क्या बीत रही होगी, कि बिकॉज जब फर्स्ट टाइम मैंने खुद अरुण की ये स्टोरी पढ़ी थी तो वो जब चीजें मेरे इमेजिन होने लगी, सो इट got all messed up in my mind also and I'm really sorry अगर आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। तो हिमाचल से जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज नीचे कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना पिंडा गांव के इस मिस्टीरियस से फिनोमिनम के बारे में, एंड बताना कि क्या ये बहुत ज़्यादा रेयर है या फिर बहुत ज़्यादा कॉमन अकरेंस है वहाँ मौजूद टूरिस्ट वगैरह के लिए। जो भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है मेरे को जरूर बताना। एंड फ्यूचर में भी अगर आप ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को बस सब्सक्राइब करके रख लो, एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।